वेल बाबा लोग कैसे हो। अब समय आ गया अपने गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स को कंटिन्यू करने का, क्योंकि इस साल की पहली ईएमआई हमें 18 जनवरी को मिल रही है एंड सेकंड ईएमआई जून में। मीन्स अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम हमें अभी 18 जनवरी को मिल जाएगा, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। एंड बहुत सी अपडेट नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से रिलेटेड हमको मिल चुकी है, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से मैं कवर नहीं कर पा रहा था। ऑल्सो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 से रिलेटेड भी काफी अपडेट मिल चुकी हैं। सो अब गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स को टाइम टू टाइम कवर करने का समय आ गया है। वेल अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम हमें 18 जनवरी को इसका फर्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। आई नो गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके लिए बिल्कुल भी हाइप नहीं है। बाकी जो लोग नए हैं आपको बता दूं, इंडिया में आप इन हिंदी जियो हॉटस्टार पर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का फर्स्ट एपिसोड एंड रेस्ट ऑफ द एपिसोड देख सकते हो। ऑल्सो सारे एपिसोड्स की लेंथ कोई ज्यादा नहीं है एंड फर्स्ट सीजन कंटेन करेगा मात्र 6 एपिसोड, जिसकी टोटल रन टाइम हमें मिलेगी अराउंड 3.5 घंटे के आसपास, जो कि एक लेंथी मूवी की जितनी लेंथ है इस पूरे सीजन की। यस, सो लेंथी नहीं है, तुम पॉज करके हर एक एपिसोड की लेंथ यहाँ देख सकते हो। बाकी कुछ दिन पहले हमें एरियन टारगेरियन की ये बीटीएस फोटो मिली थी, जहां जस्ट इसके पीछे किंग्सगार्ड नाइट देखने को मिल रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं, एरियन टारगेरियन की तरफ से जितने भी नाइट ट्रायल ऑफ 7 इवेंट पर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 7 ऑफ ट्रायल में, जो कि फर्स्ट सीजन का क्लाइमैक्स मेन इवेंट है, तो उसमें 3 किंग्सगार्ड ही रहते हैं उनकी तरफ से। बाकी 3 में से एक उसका फादर मेकार टारगेरियन भी रहेगा, उसका भाई डेरिन टारगेरियन एंड उसका फ्रेंड एक स्टीफन फॉसवे जो फॉसवे हाउस से आता है, ये रहने वाले हैं। ये 3 उसके साथ ट्रायल ऑफ 7 इवेंट पर लड़ेंगे, यानी 7 ऑफ ट्रायल में इनकी तरफ से खुद एरियन टारगेरियन को मिलाकर डंकन द टॉल के सामने। बाकी इस फोटो में हमें रेमन फॉसवे देखने को मिल रहा है डंक के साथ, जो कि ये वो मोमेंट होगा जब रेमन एंड डंक के बीच में दोस्ती होने स्टार्ट हो जाएगी एंड रेमन फॉसवे एक बेहतरीन दोस्त बनता है डंक का, जो उसके साथ ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा। एंड अपने भाई से इसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि खुद ये स्टीफन फॉसवे रेमन को मुंह नहीं लगाता है। बाकी इस फोटो में हमें डंक एंड एग को देख रहे हैं एक साथ, जहां एग डंक को बड़े ही मासूमियत वाली नजरों से देख रहा है। एंड ये मोमेंट में भी फर्स्ट एपिसोड के आसपास का होगा, जब डंक अपने गुरु सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री को दफनाकर एस्फोर्ड जा रहा होगा टॉर्नी अटेंड करने के लिए। तब रास्ते में इस बार में रुकता है वो खाना वाना खाने के लिए, दारू वारू पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए। एंड यहीं इसे एग मिलेगा फर्स्ट टाइम, द बॉल्ड हेयर्ड बॉय, जो रिक्वेस्ट करेगा डंक से उसके साथ जाने के लिए एस्फोर्ड टॉर्नी में, खुद को ले जाने के लिए डंक के साथ, जो कि स्क्वायर बनने की रिक्वेस्ट करता है डंक से, क्योंकि नाइट्स को एक स्क्वायर सर्वेंट की जरूरत पड़ती है खुद को सजाने संभालने के लिए। बहुत सी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है एक नाइट को, जो उसकी स्क्वायर हेल्प करता है। एंड अभी तक डंक खुद सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री का स्क्वायर बन के अपनी नाइटहुड की ट्रेनिंग लेता था। सो डंक यहाँ मायूस इसलिए खड़ा है क्योंकि डंक एग को मना कर देता है खुद के साथ एस्फोर्ड ले जाने के लिए, क्योंकि डंक को लगा था, उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि यहाँ बार में ये एक भली अच्छी लाइफ जी लेगा, यानी 2 वक्त का इसे खाना मिल जाएगा, रहने को छत मिल जाएगी, कहाँ मेरे साथ यहाँ वहाँ भटकेगा। क्योंकि नाइट्स के लिए ऑल्सो डंकन कोई सफल नाइट्स नहीं था, वो बस एक स्ट्रगलर था, दैट्स वाई वो ऐसा एज्यूम कर रहा था। बाकी आगे फोटोज में डंक एंड एग एक साथ दिख रहे हैं हमें यहाँ इस मोमेंट पर। एंड यहाँ डंक एग को अपने साथ ले आया है, यानी मान गया था वो एट द एंड, जो उसके साथ जर्नी कर रहा है एंड ये यहाँ रास्ते में रुके हुए हैं। एंड यही एग डंक के बारे में जानने की कोशिश करेगा और ज्यादा। बाकी ये नेक्स्ट फोटो प्लमर की रिवील करी है मेकर्स ने, जो सड़ा हुआ मुंह बना के बैठा हुआ है। ये डेफिनेटली डंक को देखकर ही बना रहा होगा, क्योंकि प्लमर डंक की हालत देखकर उसे टॉर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए नाम रजिस्टर नहीं कर रहा था, बहुत जज कर रहा था, क्योंकि डंक एक फार्मर की तरह गरीब फटी पुरानी हालत में दिख रहा था, जो प्लमर को लगा कि ये पहले ही दिन मारा जाएगा। दैट्स वाई ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एज नाइट। बाकी हम यहाँ डंक का न्यू लुक देख रहे हैं, जो फुल नाइट सूट में देखने को मिल रहा है अपने हॉर्स थंडर के साथ। एंड उसका थंडर भी अब आर्मर से लैस है, आर्मर उसके अच्छा खासा दिख रहा है उसके शरीर पे, यानी थंडर के शरीर में, क्योंकि थंडर उसका वॉर हॉर्स था। एंड ट्रेवल करने के लिए डंक चेस्टनट का इस्तेमाल करता था, यानी सेकंड दूसरे हॉर्स का, वरना ऐसे में घोड़ा थक जाता है अगर ट्रेवल एंड वॉर दोनों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा तब। दैट्स वाई थंडर वॉर हॉर्स था एंड चेस्टनट ट्रेवल हॉर्स। एंड
एंड डंक के लिए यहाँ बॉडी आर्मर एंड न्यू सूट स्टीली पेट या फिर स्टीली प्लेट ये बनाता है बंदा। जब ट्रायल ऑफ 7 इवेंट के लिए डंक को तैयार होना था। स्टीली पेट का ये नया लुक है जो एक लोहार है एंड स्टीली पेट जो जंजीरों से बॉडी आर्मर यहाँ बुन रहा है या बना रहा है, मे बी ये डंक के लिए ही बना रहा हो क्योंकि ऐसा आर्मर हमने डंक के शरीर में अभी देखा है। बाकी हमें यहाँ प्रिंस बेलर टारगेरियन दिख रहा है मिडिल में एंड ये बंदा बेलर का छोटा भाई मेकार टारगेरियन देखने को मिल रहा है। मेकार एंड बेलर में ज्यादा नहीं बनती थी क्योंकि बेलर टारगेरियन राइट हैंड था अपने फादर किंग का एंड बगल में जो ये बंदा खड़ा है ये लॉर्ड एसफोर्ड होगा जिसने टॉर्नी ऑफ एसफोर्ड ऑर्गेनाइज करवा रखा है एंड ये अपना अकड़ू बंदा एरियन टारगेरियन खड़ा है यहाँ। बाकी स्टीफन फॉसेवे का भी फर्स्ट लुक रिवील करा है जो कि काफी अग्रेसिव एंड अकड़ू टाइप नाइट है जिसकी अपने भाई रेमन से बिल्कुल नहीं पड़ती जो मैंने पहले ही बता रखा है एंड थोड़ा उग्र स्वभाव का बंदा है ये। एंड यहाँ हम देखते हैं टेंसल का नया लुक। इन दोनों की अतरंगी लव स्टोरी काफी मजेदार देखने को मिलेगी। हालांकि टेंसल वापस डॉन चली जाती है अपने मास्टर के साथ डंक से ये बोलकर कि इन फ्यूचर हम कभी मिलेंगे, अगर लिखा है वही कस्में वादे वगैरह वगैरह। एंड वो टेंसल ही होती है जिसकी वजह से डंक एरियन टारगेरियन से भिड़ जाएगा क्योंकि टेंसल एक पपीटियर है जो कि अप्रेंटिस कर रही थी अपने पपीटियर मास्टर के साथ जो डॉन से अपना स्टेज प्ले लेकर आया था यहाँ। एंड यहाँ एसफोर्ड में टेंसल ने फेक ड्रैगन बनाकर भीड़ का मनोरंजन कर रहे थे ये लोग, जो हमने टीजर एंड ट्रेलर दोनों जगह देख ही रखा है। ये वाला मोमेंट जो चीज एरियन टारगेरियन को बहुत बुरी लगती है, उसे भड़का देती है। उसे लगा ये लोग ड्रैगन की मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ड्रैगन कभी भी ऐसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी एक टारगेरियन के सामने जो उनके लिए एक गॉड लाइक बीइंग थे, यानी ड्रैगन टारगेरियन के लिए। बाकी आपको बता दूं इस समय तक सारे ड्रैगन मारे जा चुके थे जो हाउस ऑफ द ड्रैगन में हम डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट देख ही रहे हैं। सारे वही ब्लैक एंड ग्रीन जो लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, यहाँ सारे ड्रैगन मारे जाएंगे, दैट्स वाई। बाकी हमें सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री का भी लुक देखने को मिला है जो काफी बुढ़ा दिख रहा है एंड हाथ में उनकी अपनी ढाल है, वही ढाल आइकॉनिक ढाल एंड दूसरे हाथ में लकड़ी की तलवार दिख रही है जो कि शायद डंक के साथ ये तलवारबाजी वाला मोमेंट होगा जो उसे सिखा रहा होगा, यानी डंक को आर्लेन ऑफ पेनेट्री। तो ये है नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के फर्स्ट लुक का ब्रेकडाउन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट हम और भी ऐसी बातें करते रहेंगे इन फ्यूचर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि 18 जनवरी को ये शो आ ही रहा है तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें रिवील हुई हैं। एक एक्सटेंडेड ट्रेलर रिवील हुआ है जिसमें और भी सारी डिटेल आई हैं, तो उसे मैं कल या परसों डिटेल में ब्रेकडाउन जरूर करने वाला हूँ। सो कीप इन टच क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स को हम लगातार कवर करेंगे। बाकी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 ऑल्सो सीजन 4 से रिलेटेड भी कुछ बातें निकल कर आई हैं तो वो भी मैं सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूं। बाकी यहां तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।